हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर उन वीडियोस को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमेशा सबसे पहले आपका ध्यान किधर जाएगा भाई, तो गिवन लिखना है। गिवन में भी आपको तीन चीज़ें हमेशा दी रहेंगी। पहला क्या बोला है, तो रेडियस, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो चेकआउट करो क्या दिया, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज 41 यूनिट, मतलब आपको रेडियस दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस, रेडियस में ब्रैकेट में, यहाँ पर डायग्राम में देखो रेडियस क्या है, ओपी, ये आपका क्या है, रेडियस है, ये आपका रेडियस, ये आपका डिस्टेंस, और ये वाला जो आपका रहेगा वो आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो रेडियस में ब्रैकेट में मैं क्या लिखोगे, ओपी, रेडियस ओपी इज इक्वल टू कितना दिया, तो 41 यूनिट्स दिया हुआ है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे गिवन क्या दिया, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, बाजू में आप क्या लिखोगे, कॉर्ड का यूनिट कितना है, तो पी क्यू है। लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू कितना दिया, तो भाई 80 यूनिट्स दिया है। कितना दिया है, 80 यूनिट्स। अब मुझे टू फाइंड में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस। ओ वाओ नाइस, टू फाइंड में क्या बोल दिया भाई, तो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड अगर बोलूँ तो ये देखो इधर डायग्राम में तुमको क्या दिख रहा है, ओ से आर तक जा रहा है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ओ आर फाइंड करना है। आई होप आपको समझ में आया गिवन और टू फाइंड कैसे लिखा। चलिए मूव ऑन करते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन पर आओगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा भाई, बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये जब भी कॉर्ड दिया रहेगा तो कॉर्ड को आपको हमेशा हाफ करना है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 यूनिट्स दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको हाफ करना है। तो मुझे हाफ करूँगा तो क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। और कौन से ट्राइंगल की हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ओ आर पी की बात करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिया है 41, ये वैल्यू आपको मिलेगा 40, तो आप ओ आर निकाल सकते हो, दैट इज योर डिस्टेंस। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, लेंथ पी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ पी क्यू। क्या रीज़न आएगा, तो रीज़न एक ही था भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर कहाँ से, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, क्या करेगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। चलिए अब पी आर का वैल्यू तुमको पता ही है कितना है, नहीं आपको पी क्यू का वैल्यू पता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ पी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ पी क्यू की जगह क्या रखेंगे, तो 80 रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो इसका हाफ 40 यूनिट्स। अब आपको पी आर मिल गया। अब जरा डायग्राम, ट्रायंगल वाले डायग्राम में देखो, ये पी आर का वैल्यू पता है, ये ओ पी पता है, तो आपको ओ आर मिल जाएगा क्या, ऑफकोर्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, तो बाय पाइथागोरस थियरम। तो आप पाइथागोरस थियरम लगाओगे तो क्या आएगा, वो देखो इधर लिखना पड़ेगा आपको, इन ट्रायंगल ओ आर पी मेजर एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंगल ओ आर पी, ये एंगल कितना भाई, तो 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, जब आप पाइथागोरस थियरम लगाओगे तो क्या आएगा, बोलो ओ पी स्क्वायर, क्या आएगा, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। अब बताओ ओ पी का वैल्यू आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, ये दिया है कितना, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस आर पी कितना है, 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40। अब 41 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो क्या रहेगा भाई, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ओ आर का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1600। अब ये प्लस को इधर लो तो माइनस में जाएगा, तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, ओ आर स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 81 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखता हूँ देखो, फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी एस, बी एस मतलब बोथ साइड। फिर ये कितना हो जाएगा 81 अंडर रूट में इज इक्वल टू
ओ आर का स्क्वायर, ये भी कहाँ पर भाई अंडर रूट में, अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो ये हो जाएगा 9 यूनिट इज इक्वल टू योर ओ आर। अब 9 यूनिट क्या है भाई, डिस्टेंस है, तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ chord, distance of chord from the center is 9 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे सॉल्व आउट करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बताया, ऐसे प्रेजेंटेशन आपको रखना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आओगे तो देखो भाई इधर आपको कितना सर्कल दिया है, 2 सर्कल दिख रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ही मैं ये सर्कल को सेपरेट आउट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करेगा भाई, तो सर्कल को सेपरेट आउट, एक सर्कल मेरा इधर बनेगा और दूसरा सर्कल में मेरा इधर बनाता हूँ। दोनों की जो चीज़ें है वो सेम रहने वाली हैं। इसमें क्या दिया, देखो एक कॉर्ड दिया है, इसमें भी एक कॉर्ड है, इसमें एक सेंटर है, सेंटर से एक लाइन है, इसमें भी सेंटर है, सेंटर से क्या है भाई, तो एक लाइन। अब देखो सेंटर का नाम कितना भाई, तो ओ है, सेंटर का नाम कितना है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ये फर्स्ट में क्या लेता हूँ, पी क्यू, सबसे पहले छोटा सर्कल कंसिडर कर लो, ये पी क्यू हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से ना ये लाइन को ड्रॉ किया और ये पॉइंट को मार्क नहीं किया, ये पॉइंट को मार्क करते सपोज टी, तो यहाँ पर मेरा क्या रहेगा टी और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा टी। अब ये दोनों में मैं क्या करूँगा, अलग से स्टेटमेंट्स को प्रूव आउट करूँगा। तो मेरे को यहाँ पर टू शो दैट बोला है, टू शो, तो टू शो में मुझे क्या बोला है, देख भाई ए पी इज इक्वल टू बी क्यू बोला है। अब जब आप सोल्यूशन चालू करोगे तो इसको आप बोलते हो प्रूफ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। सबसे पहला लिखोगे फॉर स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल के लिए जब आप बात करोगे तो स्मॉलर सर्कल, ये छोटा सर्कल, इसका कॉर्ड देखो कितना है, पी क्यू है, तो ये यहीं से यहीं तक रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ओ टी जो है, लेंथ ओ टी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू, लेंथ ओ टी किसको परपेंडिकुलर है भाई, तो कॉर्ड पी क्यू को परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर लेंथ पी टी इज इक्वल टू लेंथ टी क्यू। अब इसका रीजन आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन, रीजन के लिए अलग मार्कर यूज कर रहा हूँ, देख लो रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर आएगा ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर कहाँ तक ड्रॉ करोगे, टू द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, क्या करेगा भाई, तो ये बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको पुटअप करने का स्टेटमेंट नंबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। अब ये छोटे सर्कल का काम हो गया, अब चलने का बड़े सर्कल पे। जब आप बड़े सर्कल पे जाओगे तो यहां पर क्या लिखने का, फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिगर सर्कल कॉर्ड क्या रहेगा भाई, देखो फॉर बिगर सर्कल कॉर्ड क्या रहेगा, कॉर्ड ए बी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ ओ टी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, लेंथ ओ टी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, देयरफॉर आपका क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगा, लेंथ ए टी इज इक्वल टू लेंथ टी बी। अब इसका भी रीजन तुमको सेम लिखना है, क्या लिखना है भाई, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है, तो ये बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा भाई, तो बाइसेक्ट करेगा। चलिए अब इसके बाद ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका AT है, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये जो AT है ये ऐसा लाइन है, इधर A है, फिर P है, फिर T है, मैंने ये लाइन को बाहर निकाला। तो ये AT को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट एज लेंथ AP प्लस लेंथ PT, AT को ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर TB को कैसे लिखूंगा, TQ प्लस QB लिखूंगा।
देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, ये हमारा क्या हो गया था भाई, तो टी लिया था। अब जब मैं ए टी की बात करूँगा तो क्या होगा, ए पी प्लस पी टी, और जब मैं टी बी की बात करूँ तो टी से बी जाना है, तो टी से पहले क्यू जाऊँगा, फिर क्यू से बी जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा भाई, टी क्यू प्लस क्यू बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ टी क्यू प्लस लेंथ क्यू बी। अब इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, देखो इसका रीज़न आपका क्या आएगा, इसका रीज़न ए डैश पी डैश टी और फिर उसके बाद टी डैश क्यू डैश बी, ये आपका हो जाएगा रीज़न। अब देखो भाई, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 बट लेंथ पी टी इज इक्वल टू लेंथ टी क्यू। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम 1। देयरफॉर यहाँ से ना ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, इक्वल है। देखो ये स्टेप में इक्वल दिख रहा है। देयरफॉर फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, हेंस देयरफॉर लेंथ ए पी इज इक्वल टू लेंथ क्यू बी, लेंथ ए पी इज इक्वल टू लेंथ क्यू बी। ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ्ड का स्टेटमेंट, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो भाई, जब भी वैसा जॉइंटेड डायग्राम रहता है तो हमेशा क्या करने का, डायग्राम को सेपरेट आउट करने का। तो सेपरेट आउट करके सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। और दो इसमें क्या किया है, ये वाला जो प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी ये हमने कहाँ से उठाया भाई, तो चैप्टर नंबर 1 का ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको यहाँ पर यूज हुआ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप देखोगे तो इसमें भी आपको क्या दिया भाई, देखो अभी इधर डायग्राम्स दिया है। अभी आपको यहाँ पर ये प्रूव करने को बोला है कि प्रूव दैट कि ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना, कॉर्ड ए बी, टू प्रूफ में क्या बोला, देखो टू प्रूफ कॉर्ड ए बी जो है इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी को क्या है भाई, तो पैरेलल है। अब जब आप प्रूफ चालू करोगे, देखो पैरेलल लाइन के लिए हम क्या इधर क्या यूज करेंगे, इंटीरियर एंगल। ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट, सॉरी डायरेक्ट इंटीरियर एंगल टेस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, कन्वर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट कैसे करेंगे वो सबसे मेन प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सब बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, देखो लेंथ ए बी एंड लेंथ सी डी आर टू कॉर्ड्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, बराबर। उसके बाद पी क्यू आपका क्या है, पी क्यू इज द डायमीटर, विच इंटरसेक्ट, या फिर बाइसेक्ट लिख सकते हो, विच बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड्स। ये दोनों कॉर्ड को क्या करता है भाई, तो बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद ये इतना इन्फॉर्मेशन आपने बता दिया। अब क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद का जो स्टेटमेंट आएगा, अब यहाँ से आपका सोल्यूशन प्रॉपर चालू होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आप लिखेंगे, देखो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये ओ एस दिख रहा है, अब क्या लिखोगे, ओ एस परपेंडिकुलर टू डी सी। ओ एस क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू डी सी। क्या रीज़न आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। तो हमेशा ये क्या रहेगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मेजर एंगल ओ एस सी इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। इसकी जगह इसको मैं क्या पुटअप करूँगा भाई, स्टेटमेंट नंबर 1 पुटअप करूँगा। इसके बाद जैसा भी काम आपने नीचे किया वैसे काम आपको इधर इसके लिए भी करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो क्या लिखेंगे, ओ आर लेंथ, ओ आर परपेंडिकुलर टू लेंथ ए बी। इसका भी रीज़न आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ये आपका बात हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात देखते हैं। तो अगर ये मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल ओ आर बी, ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। अब इसको हम क्या पुटअप करेंगे भाई, स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसको पुटअप करने के बाद आप क्या लिखोगे, एडिंग। ये इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर आप क्या लिखना चालू करेंगे भाई, तो एडिंग। क्या लिखोगे, देखो एडिंग इक्वेशन 1
एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू साथ में ऐड होगा, और ये 90 वाला वैल्यू और ये 90 वाला वैल्यू साथ में, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। मतलब मेजर एंगल ओ एस सी प्लस मेजर एंगल ओ आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये दोनों ऐड हो जा रहा है तो 90 प्लस 90 कितना होगा, 180। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ओ एस सी प्लस मेजर एंगल ओ आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या होगा इंटीरियर एंगल टेस्ट से भाई, तो कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड हमको पैरेलल प्रूफ करना है, देखो जरा, कॉर्ड ए बी पैरेलल टू कॉर्ड सी डी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कॉर्ड ए बी पैरेलल टू कॉर्ड सी डी, और ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ्ड का स्टेटमेंट। दैट इज आप उसको क्या लिख देंगे, एच पी। बस इतना सा ही स्टेटमेंट था। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट। फिर यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मिलता है, दोनों को ऐड करने का, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपने एंजॉय किया रहेगा। अगर आप सॉल्विंग कर रहे हैं तो प्रॉपरली सॉल्व करिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर वापस रिपीट होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नई कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।